हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। तो डार्क क्राइसिस के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मल्टीवर्स 2 में क्राइसिस शुरू हो चुका है और मल्टीवर्सल विलन पराया ने जस्टिस लीग को मार दिया है और वो जस्टिस लीग के मेंबर्स को अपनी एंटी चैम्बर मशीन में बैटरीज की तरह यूज कर रहा है और वो मेन मल्टीवर्स पर कभी भी हमला कर सकता है। और डेथ स्ट्रोक ने टाइटन्स टावर पर हमला कर दिया है क्योंकि डेथ स्ट्रोक ग्रेट डार्कनेस के लिए काम कर रहा है और वो पूरी दुनिया से उम्मीद को खत्म करना चाहता है। और अब आगे तो डार्क क्राइसिस का पार्ट 2 शुरू होता है। हम देखते हैं विलन पराया को जो अर्थ जीरो पर किसी भी समय हमला कर सकता है। अभी के लिए हम पराया को मल्टीवर्स 2 में देखते हैं जहां पर उसने क्राइसिस शुरू कर दिया है और पराया के पास एक खतरनाक डार्क आर्मी भी है जिसमें स्पेक्टर, एम्प्टी हैंड, डार्क साइड, डूम्सडे जैसे बड़े बड़े विलन्स हैं। यहाँ पराया कहता है मैं ओरिजिनल मल्टीवर्स को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ जिसके लिए अर्थ जीरो का तबाह होना जरूरी है। वहीं अर्थ जीरो पर टाइटन्स टावर में नाइटविंग घायल पड़ा होता है क्योंकि टाइटन्स टावर पर एक एक्सप्लोजन हुआ था जिस वजह से सभी सुपर हीरोज काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी ने टाइटन्स टावर पर बहुत बड़ा अटैक किया है। यहाँ नाइटविंग को जब होश आता है तब वो देखता है यहाँ पर बहुत सारे सुपर विलन्स ने हमला कर दिया है जो कि ये सारे विलन्स सीक्रेट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद कुछ विलन्स नाइटविंग और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं और सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से ले जाने लगते हैं। नाइटविंग जो ठीक से चलने की हालत में भी नहीं है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए फिर से लड़ने लगता है और वो स्टूडेंट्स को विलन से बचाने लगता है। विलन से फाइट करते हुए वो आगे बढ़ता है। तभी नाइटविंग डेथ स्ट्रोक को देखता है जहाँ पर डेथ स्ट्रोक ने पूरी टाइटन्स की टीम को पकड़ रखा होता है। यहाँ डेथ स्ट्रोक नाइटविंग से कहता है आ गए नाइटविंग अपने लोगों को बचाने के लिए। बच्चे तुम हार चुके हो, देखो ये रही तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन जो डर के मारे कांप रही है। ये मत सोचना मैंने सिर्फ तुम पर हमला किया है, मेरी सीक्रेट सोसाइटी बाकी के सुपर हीरोज पर नजर रख रही है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी जस्टिस लीग बनने की कोशिश ना करे। ये सुनकर नाइटविंग कहता है कि टाइटन्स ने तुम्हें पहले भी हराया है, जिसके जवाब में डेथ स्ट्रोक घायल बीस्ट बॉय को दिखाते हुए नाइटविंग से कहता है कि ये हीरोइक बातें बीस्ट बॉय से कहना जिसके सर में गोली लगी है। नाइटविंग बीस्ट बॉय की घायल हालत देखकर भड़क जाता है और डेथ स्ट्रोक पर अटैक करता है पर नाइटविंग इतने सारे सुपर विलन्स के बीच कुछ नहीं कर पाता और वो भी घुटनों पर आ जाता है। नाइटविंग डेथ स्ट्रोक से कहता है तुम हमें मार क्यों नहीं देते, हमारे साथ गेम क्यों खेल रहे हो। जिसके बाद में डेथ स्ट्रोक कहता है ओ तो अब ये प्रूव हो गया, मैं तुम सबको मार सकता हूँ पर तुम नाइटविंग सब तुम्हारे ऑर्डर सुनते हैं तो मैं तुम्हें फाइटिंग के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर तुम जीते तो मैं सबको जाने दूंगा। इसके बाद डेथ स्ट्रोक और नाइटविंग के बीच एक फाइट शुरू होती है जिसमें ये दोनों सेम लेवल पर फाइट करते हैं पर जैसे तैसे नाइटविंग इस फाइट का राउंड 1 जीत जाता है और राउंड 1 जीतने के बाद नाइटविंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसके बाद डेथ स्ट्रोक राउंड 2 के लिए नाइटविंग से कहता है तुम किसी और को चूज कर लो। सो यहाँ नाइटविंग सभी टाइटन्स की जान बचाने के लिए डेथ स्ट्रोक से कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार लो पर इन सभी को जाने दो। ये सुनकर डेथ स्ट्रोक नाइटविंग को अपनी गन से मारने वाला होता है और वो नाइटविंग पर गोली चला भी देता है। तभी यहाँ सुपर स्पीड में सुपरबॉय पहुंचता है जो नाइटविंग और डेथ स्ट्रोक के बीच खड़ा हो जाता है और वो गन से निकली हुई गोली सुपरबॉय को लगती है जिससे कि सुपरबॉय को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता पर यहाँ नाइटविंग की जान बच जाती है। इसके बाद सुपरबॉय और नाइटविंग मिलकर सुपर विलन से फाइट करते हैं जिसकी वजह से सभी टाइटन्स विलन से आजाद हो जाते हैं। इसके बाद नाइटविंग डेथ स्ट्रोक से राउंड 2 के लिए फाइट के लिए जाता है और कहता है मैं अब रेडी हूँ राउंड 2 के लिए। सो ये सुनकर डेथ स्ट्रोक कहता है तुम्हें क्या लगता था मैं सुपरबॉय के लिए रेडी नहीं हूँ। तभी होता ये है यहाँ दीवार तोड़ते हुए साइबॉर्ग सुपरमैन पहुंचता है जो सुपरबॉय से फाइट करता है जिसमें इन दोनों की एक खतरनाक फाइट होती है। नीचे नाइटविंग डेथ स्ट्रोक से सवाल करता है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा है जिसके जवाब में डेथ स्ट्रोक कहता है नाइटविंग तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब कुछ हमसे बहुत बड़ा है, ये दुनिया से भी परे है, ये यूनिवर्स से भी परे है, हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है पर हम दोनों अब ये सब ठीक कर सकते हैं। तभी डेथ स्ट्रोक को कुछ सुनाई देता है और उसके दिमाग से पराया कहता है सुपर हीरोज को जान से मत मारना, मुझे उनकी जरूरत है, तुम्हें सिर्फ चारों ओर केओस फैलाना है, मेरी डार्क आर्मी को समन करो। ये सुनकर डेथ स्ट्रोक अपने सर को ठोकने लगता है। वही नाइटविंग डेथ स्ट्रोक की ये हरकतें देखकर उससे पूछता है स्लेट तुम ये अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो। तभी डेथ स्ट्रोक कहता है नाइटविंग आज तुम्हारा अच्छा दिन है, ऊपर से नए ऑर्डर्स आए हैं, आज तुम्हारी जान बच गई।
ये कहकर डेथस्ट्रोक यहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते डेथस्ट्रोक नाइटविंग से कहता है, ध्यान रखना ये सिर्फ शुरुआत है और वैसे भी जो लोग बच गए हैं वो डार्कनेस के गुलाम बन जाएंगे। यहाँ सुपरबॉय अभी भी साइबॉर्ग सुपरमैन से लड़ रहा होता है, जहाँ इन दोनों की घमासान फाइट चल रही होती है, जिसमें सुपरबॉय खून से लथपथ होता है। सुपरबॉय जैसे तैसे साइबॉर्ग सुपरमैन को टक्कर दे रहा होता है। तभी यहाँ पर साइबॉर्ग पहुँचता है, जो साइबॉर्ग सुपरमैन के सिस्टम को फेल कर देता है और यहीं पर साइबॉर्ग सुपरमैन ढेर हो जाता है। तभी पीछे से ब्लैक एडम कहता है, सन ऑफ कालेल, तुम अभी भी रेडी नहीं हो जस्टिस लीग चलाने के लिए, और तुम नाइटविंग, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तुम्हारे आंखों के सामने डेथस्ट्रोक ने ये सब कर दिया, तुम ही इस सभी केओस के असली जिम्मेदार हो। ये सुनकर सुपरबॉय ब्लैक एडम से कहता है, ओह तो अब तक तुम कहाँ थे ब्लैक एडम, अगर तुम इतने ही ग्रेट हो तो तुम ही नई जस्टिस लीग क्यों नहीं चला लेते। जिसके जवाब में ब्लैक एडम कहता है, ओके तो ठीक है, मैं अब नई जस्टिस लीग चलाऊंगा और मैं यही सोच रहा था। खैर यहाँ हम देखते हैं अब ब्लैक एडम न्यू जस्टिस लीग को चलाने वाला है और सभी सुपर हीरोज को अपने जैसे प्रोटेक्टर बनाने वाला है और वो सभी सुपर हीरोज को ट्रेनिंग देने वाला है। वहीं दूसरी ओर स्पेस में काइल रेनर नाम के ग्रीन लैंटर्न को कुछ विलन्स ने एक स्पेसशिप में कैद कर रखा होता है। तभी यहाँ पर हाल जॉर्डन पहुंचता है, जो काइल रेनर को इस जेल से बाहर निकालने आया होता है, पर काइल रेनर पहले से ही इस जेल से बाहर आ चुका था। तो इसके बाद काइल हाल जॉर्डन से मिलता है। सो इसके बाद हाल जॉर्डन काइल को बताता है कि जस्टिस लीग मर चुकी है और पराया ने एक डार्क आर्मी बनाई है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और सिर्फ ब्लैक एडम पराया के हाथों से बच गया था, जिसने हमें बताया था पराया ने ही जस्टिस लीग को मारा है। और वॉली और सभी स्पीडस्टर बैरी एलन को ढूंढने गए हैं, क्योंकि बैरी एलन ही हमें मल्टीवर्स में चल रहे पागलपन को समझा सकता है, और हम लोग पराया को ढूंढने जा रहे हैं जिसने जस्टिस लीग को मारा है। ये सुनकर काइल हाल जॉर्डन से कहता है, हाल मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुमने मुझे जेल से निकाला है, पर डार्क आर्मी इतनी खतरनाक है तो हम 3 लोग डार्क आर्मी से नहीं लड़ सकते। ये सुनकर हाल जॉर्डन कहता है, इसीलिए तो मैंने बैकअप बुलाया है, सभी ग्रीन लैंटर्न्स को मैंने बुला लिया है, क्या तुम अब रेडी हो। हाल जॉर्डन ये कहकर काइल रेनर को एक नई ग्रीन लैंटर्न रिंग भी देता है और यहीं पर डार्क क्राइसिस का पार्ट 2 एंड हो जाता है। सो अब मिलते हैं डार्क क्राइसिस के पार्ट 3 में। सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।